हेलो स्टूडेंट्स। अपना बी एस टी चैप्टर नंबर 6 चल रहा है स्टाफिंग में हम स्टाफिंग की प्रोसेस को देख रहे थे। स्टाफिंग की प्रोसेस में अपने 4 पॉइंट्स को कवर कर चुके थे। आज की क्लास में 5th पॉइंट और आगे का देखते हैं कितने पॉइंट्स रहते हैं, उनको कवर करेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इसका मतलब होता है यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट जिसकी करते हैं उसको ट्रेनिंग और उसके डेवलपमेंट का काम किया जाता है। What people seek in simple is not simply a job but a career। ठीक है, कोई भी जो रिक्रूटमेंट के लिए चाहते हैं, जो भी जॉब चाहते हैं, वो क्या है, वो कैरियर बनाना चाहते हैं, ना कि सिंपली जॉब चाहते हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है, एवरीवन मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू राइज टू द टॉप, यानी कि हर एक को अपॉर्चुनिटी चाहिए कि ऊपर तक जाने की। द बेस्ट वे टू प्रोवाइड सच एन अपॉर्चुनिटी इज टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयज़ लर्निंग। एम्प्लॉय की लर्निंग को फैसिलिटेट करना इसका मेन स्टेप है। Organizations have either in-house training centers, या तो उन्हें खुद के ट्रेनिंग सेंटर्स, और have forged alliances with training and educational institutes to ensure continuing learning of their employees। यानी कि या तो खुद के इन हाउस में ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, या जो उन्होंने हायर कर रखे होते हैं, जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको बोल सकते हैं कि हमारे इतने एम्प्लॉय को कंटिन्यूइंग लर्निंग की फैसिलिटी वो प्रोवाइड करेंगे। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। The organizations to benefit in turn. If employee motivation is high, their competencies competencies are strengthened। ठीक है, अगर उसका कॉन्फिडेंस मोटिवेशन हाई है और उसका कॉम्पिटेंस इज स्ट्रेंथ हो जाता है। They perform better and thus contribute more to organizational effectiveness and efficiency। Efficiency और effectiveness के लिए वो अच्छे से काम करेगा। By offering the opportunities for career advancement to their members, organizations are not only able to attract but also retain its talented people। इससे क्या होगा, जिससे करियर अपॉर्चुनिटी देके, ठीक है, उनके ग्रोथ कर रहे हैं, उसको करियर की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अच्छी, तो उससे क्या होगा, जो मेंबर्स हैं, जो उसके रिक्रूटेड पीपल हैं, वो ना तो उस कंपनी को छोड़ के जाएंगे, उसी में मेंटेन रहेंगे, और जो बाहर के और पीपल है वो भी अट्रैक्ट होंगे इस चीज़ से। As discussed earlier, in most organizations there is a separate human resource department which takes care of the staffing function, जो take care करता है। But in small organization, the line manager is required to perform all functions of the management। ठीक है, लाइन मैन की रिक्वायरमेंट होती है, लाइन मैनेजर की, जो सारी फंक्शन परफॉर्म करेगा। उसमें क्या आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये स्टेप्स आपको मैनेजमेंट के बताए। द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग will then include 3 more stages। उसमें कौन कौन सी 3 स्टेज आती हैं, ठीक है। स्टाफिंग के स्टेजेस में रिक्रूटमेंट और उनका प्रमोशन और ये सब चीज़ें आती हैं, इनको आगे भी देखेंगे, आगे जाएंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल। आफ्टर द एम्प्लॉइज हैव अंडरगोन अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड दे हैव बीन ऑन द जॉब फॉर सम टाइम, कुछ टाइम हो जाता है उनके बाद, देयर इज अ नीड टू इवेलुएट देयर परफॉर्मेंस को इवेल्युएशन करने का टाइम आ जाता है। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव सम फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स ऑफ अप्रेजिंग देयर एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। ठीक है, फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी मीन्स होता है, जिससे उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट किया जा सकता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉइज करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंसेस, यानी कि करंट में उसकी पोजीशन क्या है और पास्ट में उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, एज अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। उन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल, उस स्टैंडर्ड्स पे वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक किया जाता है। द एम्प्लॉइज इज एक्सपेक्टेड टू नो वट द स्टैंडर्ड्स आर एंड द सुपीरियर्स इज टू प्रोवाइड द एम्प्लॉइज फीडबैक ऑन हिज हर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो सुपीरियर जो होते हैं, उसके ऊपर जो हेड होते हैं, वो उसके बारे में फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, उसका अप्रेजल करके, मतलब कि उसको इवेलुएट करके बताएंगे ऊपर हायर डिपार्टमेंट्स में। The performance appraisal process therefore will include defining the job, appraising performance and providing feedback। Next आता है promotion and career planning। It becomes necessary for all organization to address career related issues को address करना, and promotional avenues for their employees, यानी कि उनको प्रमोशन चाहिए, क्योंकि कैरियर में कोई भी एक जगह पे रहना नहीं चाहता, सभी को कुछ ना कुछ ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ के लिए प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैनेजर नीड टू डिज़ाइन एक्टिविटीज़ टू सर्व एम्प्लॉइज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑल्सो। ठीक है, वैसे एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करें जिससे वो लॉन्ग टाइम तक उसका इंटरेस्ट बना रहे कंपनी में।
दे मस्ट एनकरेज एम्प्लॉयज टू ग्रो एंड realize their full potential. Promotions are an integral part of people's career. They refer to being placed in positions of increased responsibility. उनकी जैसे ही प्रमोशन होती है तो उसका मतलब क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंक्रीज हो जाती है, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाता है, सब चीज़ों में ग्रोथ हो जाती है. दे यूजुअली मीन मोर पे, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन. ठीक है, इन सब चीज़ों से ग्रोथ हो जाएगी उसकी. नेक्स्ट आता है कंपनसेशन. ऑल ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एस्टेब्लिश वेज सैलरी प्लान्स फॉर देयर एम्प्लॉयज. ठीक है, सैलरी और वेज प्लान हर एक कंपनी बनाती है, उनको कंपनसेट करती है जितना उन्होंने मतलब काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको कितना मिलना चाहिए वो डिसाइड होता है. देयर आर वेरियस वेज टू प्रिपेयर डिफरेंट पे प्लान डिपेंडिंग ऑन द वर्थ ऑफ द जॉब. ठीक है, वर्थ के अकॉर्डिंगली उसकी सैलरी डिसाइड होती है. बेसिकली द प्राइस ऑफ जॉब नीड्स टू बी डिटरमाइंड. कंपनसेशन देयरफॉर रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे एंड और रिवार्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉयज. ठीक है, जितने पे हैं और रिवार्ड्स हैं जो एम्प्लॉयज के पास जा रहे हैं. इट मे बी इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट लाइक वेजेस, सैलरीज, इंसेंटिव्स, कमीशंस एंड बोनस, एंड डायरेक्ट पेमेंट्स लाइक एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस एंड वैकेशंस. ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस चीज़ में आती है, ये सब आती है जो एम्प्लॉय को कंपनसेशन दिया जाता है उस सब का पार्ट होता है. यानी कि मॉनिटरी बेनिफिट जो मिलते हैं किसी भी एम्प्लॉय को, उस सब किसका पार्ट होता है, कंपनसेशन का. डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड. ए टाइम बेस्ड प्लान मीन्स सैलरी एंड वेजेस आर पेड आइदर डेली, वीकली और मंथली और एनुअली. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली टाइम बेस्ड का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट करी जाएगी. परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान मीन्स सैलरी वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू पीस वर्क. जितना अच्छा काम होगा तो उस हिसाब से सैलरी मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, ए वर्कर मे बी पेड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय हिम और हर. यानी कि अगर वो फैक्ट्री में 100 यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो उसको पर यूनिट के अकॉर्डिंग 20 रुपये के हिसाब से उसको इतने पैसे मिलेंगे, तो 2000 रुपीज़ मिल जाएंगे. अगर वो यूनिट कम प्रोड्यूस करेगा तो उसको कम पैसे मिलेंगे. ठीक है, देयर आर मैनी मेथड्स टू इवेलुएट compensation under various incentive plans to reward performance. Certain pay plans can be created which are a combination of time-based pay plus incentive for higher performance. ठीक है, टाइम बेस यानी कि मंथली आपको सैलरी 20,000 मिलेगी, बट अगर आप इस यूनिट से ज़्यादा बना रहे हो, यानी कि 100 से आप ज़्यादा बना रहे हो, तो पर यूनिट आपको 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे. ठीक है, तो ये इससे क्या हो जाता है, परफॉर्मेंस भी इन्हांस हो जाती है. Various plans may be formulated for paying employees time-based wage or salary, as well as performance-based financial incentives and bonuses and employee benefits. Besides, there are some other factors also which influence the design of any plan, like legal में क्या क्या है, labor laws, union, company policy and equity. Thus, we see that as a process, staffing includes acquisition, रिटेंशन, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कंपनसेशन. तो ये स्टाफिंग का पार्ट हो गई. फॉर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इट्स ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, एक ह्यूमन कैपिटल को अटेन करने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो किए गए, एक्विजिशन, रिटेंशन, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, कंपनसेशन, ये सब चीज़ों को फॉलो किया गया. ठीक है, इट नीड टू बी केप्ट इन माइंड दैट सेवरल फैक्टर्स सच एज सप्लाई and demand of specific skills in the labor market, unemployment rate, labor market conditions, legal and political consideration, companies image, policy, human resource planning cost, technological developments and general economic environment etc. will influence the way recruitment, selection and training will be actually carried out. ठीक है, तो इन सबको इफेक्ट क्या क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो सब चीज़ें इफेक्ट कर सकते हैं. जैसे लीगल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा, कंपनी की इमेज क्या है, इमेज के हिसाब से भी सब चीज़ें डिपेंड करती हैं. ह्यूमन रिसोर्स पे कॉस्ट कितनी आएगी. ठीक है, चलो रिक्रूटमेंट को देखेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में. रिक्रूटमेंट बहुत अच्छा स्टेप है, इसको देखेंगे अगली क्लास में.